सना, वो देख, वो लड़का। रिया ने अपने कॉफी कप को थामे हुए कहा। उसकी नज़र सड़क पार एक बाइक पर टिक गई थी। कितना हैंडसम है ना, लगता है किसी फिल्म से निकला हो। सना ने आंखें घुमाई। तू फिर शुरू हो गई ना, ऐसे ही किसी को देखकर दिल दे देती है तू। रिया खिलखिलाकर बोली। क्या करूं यार, मूंछ वाले लड़के का एक अलग ही चार्म होता है। इतने में मॉल के गेट से एक लड़की बाहर निकली, उस लड़के के पास आई और बाइक पर बैठ गई। रिया का चेहरा फीका पड़ गया। अरे यार, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। सना हंस पड़ी। चल, अब सपने देखना बंद कर। अगर मम्मी ने हमें यहाँ देख लिया ना, तो तेरे साथ मेरी भी खैर नहीं। रिया ने गहरी सांस ली। तू करना अरेंज मैरिज, मैं तो प्यार से ही शादी करूंगी। सना मुस्कुराई। हाँ, बस अब आसमान से कोई टपकेगा तेरे लिए। रिया ने दृढ़ता से कहा। टपकेगा, जरूर टपकेगा। घर लौटते वक्त रिया थोड़ी उदास थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, उसने अपने पापा को किसी मेहमान के साथ बैठा पाया। नमस्ते अंकल, आओ बेटा, कैसी हो? सुना है अब फाइनल ईयर चल रहा है। जी अंकल। रिया मुस्कुराकर अंदर चली गई। माँ, ये अंकल कौन है? वर्मा जी हैं, तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का बहुत अच्छा और हैंडसम है, बैंक में काम करता है। क्या, मेरे लिए रिश्ता? हाँ बेटा, अभी तो बस बात चल रही है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी अभी। अरे मैं तेरे पापा से बहस नहीं कर सकती। अगर तुझे नहीं करनी तो खुद जाकर मना कर दे। रिया चुप हो गई। उसमें भी वो हिम्मत नहीं थी जो पापा के सामने बोल सके। थोड़ी देर बाद वर्मा अंकल फोटो छोड़कर चले गए। माँ ने कहा, देख तो, बहुत अच्छा लगता है लड़का। रिया ने मुंह फुलाया। मुझे नहीं देखनी। ठीक है, मैं टेबल पर रख देती हूँ, जब मन करे देख लेना। रिया कमरे में बैठी थी। उसके सामने वो फोटो थी, लेकिन देखने का मन नहीं था। फिर भी जिज्ञासा से उसने फोटो उठाई। काली पतली मूछें, हल्की सी मुस्कान और आत्मविश्वास भरी आंखें। रिया अनजाने में मुस्कुरा पड़ी। इतना भी बुरा नहीं है बंदा। फिर खुद से बोली, पर लव मैरिज का क्या होगा? अगर अरेंज से प्यार हो जाए तो? वो खुद हंस पड़ी। चलो, मिलने में क्या बुराई है। कुछ दिनों बाद लड़का अपने परिवार के साथ आया। नाम था आदित्य मल्होत्रा। रिया ने गुलाबी सूट पहना था, घबराहट साफ झलक रही थी। दोनों परिवारों के बीच बातें होने के बाद रिया और आदित्य को छत पर अकेले भेज दिया गया। आदित्य मुस्कुराया। तो क्या मैं आपको पसंद हूँ? रिया ने शरारत से कहा। पहले आप बताइए, क्या मैं आपको पसंद हूँ? आदित्य बोला। मैंने तो आपकी फोटो देखते ही हाँ कह दी थी। रिया के होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन उसने बात घुमाई। देखिए, मैं हमेशा से लव मैरिज करना चाहती थी। तो क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, ऐसा कोई मिला ही नहीं। आदित्य ने आंखों में चमक के साथ कहा। तो फिर मुझे मौका दो। 3 महीने हैं शादी में, इतने में शायद प्यार भी हो जाए। रिया ने हंसते हुए कहा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आने वाले 3 महीनों में दोनों कई बार मिले, कभी पार्क में, कभी मॉल में, कभी मूवी के दौरान। धीरे धीरे हंसी, बातें और एहसासों ने दूरी मिटा दी। पर एक दिन खेल बिगड़ गया। आदित्य की भाभी ने रिया को पार्क में किसी लड़के के साथ देखा। वो पहचान नहीं पाई कि वो लड़का खुद आदित्य ही था। शाम को जब रिया घर पहुंची, उसके घर वाले गुस्से में उसे देख रहे थे। रिया, वर्मा जी का फोन आया था, उन्होंने रिश्ता तोड़ने को कहा है। रिया सन्न रह गई। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि आज तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा गया है। कौन है वो? रिया की आंखों में आंसू थे। वो आदित्य ही था माँ। तभी बाहर से आवाज आई, सही कहा इसने। आदित्य अपने परिवार के साथ अंदर आया। वो मुस्कुराया। आंटी, हमें लगा थोड़ी मस्ती बुरी नहीं, हम बस एक दूसरे को बेहतर जानना चाहते थे। आदित्य की माँ बोली, अब तो देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी शादी कर देते हैं, नहीं तो ये दोनों भाग ही न जाए। कमरा हंसी से भर गया और रिया शर्माकर अंदर भाग गई। कुछ हफ्तों बाद दोनों की शादी हो गई। मंडप में बैठी रिया के चेहरे पर वही चमक थी जो उस दिन फोटो देखते वक्त आई थी। अब ये शादी लव थी या अरेंज, शायद ये सवाल मायने नहीं रखता था, क्योंकि प्यार चाहे जैसे भी शुरू हो, अगर उसमें सच्चाई हो तो हर शादी लव मैरिज बन जाती है।